स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। कहते हैं जहां श्रद्धा से दीपक जलता है वहां स्वयं देवता वास करते हैं। पीपल वह वृक्ष है जिसमें त्रिदेव निवास करते हैं। इसके समीप दीपक जलाने वाला व्यक्ति कौन सा अद्भुत फल पाता है? ये सिर्फ पूजा नहीं, एक रहस्य है जो हर शनिवार रात उस दीपक की लौ में छिपा होता है। सावधान रहो, दीपक बुझने न पाए, क्योंकि जब वो लौ बुझती है तब कर्मों का हिसाब शुरू होता है। जानिए, पीपल के पास दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी इस पावन कथा के माध्यम से जानेंगे कि पीपल के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत ही सुंदर दृश्य पर पड़ी, जहां कुछ पुरुष और स्त्रियां संध्या समय पीपल के वृक्ष के समीप दीपक जला रहे थे। ये सुंदर दृश्य देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मन में एक प्रश्न भी उठा। वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शनिदेव के पास सूर्यलोक में जा पहुंचे और शनिदेव को प्रणाम करते हुए बोले, हे सूर्यपुत्र, आज हम आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के उद्देश्य से आए हैं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। शनिदेव ने देवर्षि नारद का अभिवादन करते हुए कहा, हे ब्रह्मानंदन, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी को विचलित कर रहा है? आप हमें निसंकोच होकर बताइए, हम आपके मन में उठ रहे प्रश्न की व्यग्रता को अवश्य दूर करेंगे। नारद जी ने प्रश्न बताते हुए कहा, हे सूर्यपुत्र, जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तभी मेरी नजर पृथ्वी लोक पर गई। वहां मैंने देखा कुछ दुष्ट मनुष्य पवित्र पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें पीपल के वृक्ष के महत्व का कोई ज्ञान ही न हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और सज्जन पुरुष पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा कर रहे थे, उस पर जल अर्पित कर रहे थे और उसके सामने दीप जला रहे थे, हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हे छायासुत, ऐसा विरोधाभास दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठने लगा कि आखिर पीपल वृक्ष और उसके समीप दीपक क्यों जलाया जाता है। इस रहस्य को जानने की मेरे मन में तीव्र इच्छा जागृत हो उठी और मैं अपना प्रश्न लेकर आपके पास आ गया। नारद जी के मुख से ये प्रश्न सुनने के बाद शनिदेव के मुख पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी। फिर वे मंद स्वर में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष स्वयं त्रिदेव के स्वरूप का प्रतीक है और इस वृक्ष पर स्वयं मेरा भी वास होता है। जो मनुष्य इस पवित्र वृक्ष की पूजा करता है, इसके पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करता है, उसे एक साथ तीनों देवों का और मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हें पीपल वृक्ष के महात्म्य की एक अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है और मनुष्यों को इसके समीप दीपक क्यों जलाना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस कथा का केवल श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को दूसरों को सुनाता है, उसके घर में गरीबी और दरिद्रता कभी नहीं आती। उसके ऊपर आई हुई मुसीबत को स्वयं मैं हर लेता हूँ। यदि किसी स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो वो इस कथा का श्रवण करके नित्य पीपल के वृक्ष की पूजा करे, उसके समीप दीपक जलाए, उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ये मेरा वरदान है। नारद जी ने बहुत ही मधुर स्वर में शनिदेव से कहा, हे छायासुत, कृपया आप कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। शनिदेव अपनी मधुर वाणी में देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद हो चुकी थी। मनुष्यों के हृदय में लोभ और मोह का अंधकार छा गया था। परंतु उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो निर्धन होते हुए भी अपने कर्म और ईमानदारी से जीवन जी रहे थे। उनमें से एक पुरुष पृथ्वी पर अभी भी था, जिसका नाम दीनानाथ था, जो लक्ष्मणपुर नामक राज्य में निवास करता था। दीनानाथ अत्यंत निर्धन और कमजोर था, परंतु उतना ही परिश्रमी, ईमानदार और सच्चा भी। वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी झोपड़ी फूस और मिट्टी की बनी थी। बरसात में छत टपकती थी, सर्दियों में हवा दीवारों को चीरती थी। फिर भी वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। उसके चेहरे पर सदा एक शांत मुस्कान और मन में संतोष रहता। उसके परिवार में कुल 7 सदस्य थे, वृद्ध माता पिता, पत्नी, 3 छोटे बच्चे और स्वयं दीनानाथ।
सारा भार उसी के कंधों पर था। वह सुबह सूर्य उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और खाली पेट ही खेतों की ओर निकल पड़ता। दिन भर धूप में पसीना बहाता और शाम ढलते ढलते थका हारा घर लौटता। परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में कभी अन्न पर्याप्त नहीं हो पाता था। उसकी पत्नी सरल और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु जब बच्चे भूखे सो जाते तो उसके हृदय से आह निकल जाती। घर में न कोई पूजा होती थी, न कोई धार्मिक कार्य, क्योंकि दीनानाथ को शास्त्रों और धर्म के महत्व का ज्ञान नहीं था। उसे यही लगता था कि पूजा पाठ धनवानों का कार्य है, गरीब का धर्म तो केवल परिश्रम करना है। ऐसे ही कठिन जीवन में दिन बीतते जा रहे थे, परंतु ये सत्य है कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं भूलते। एक दिन जब दीनानाथ अत्यंत थकान के बाद खेत से लौटा तो उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और आंखों में आंसू। वह बोली, स्वामी, आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं है। पत्नी के कहने पर दीनानाथ भूखा प्यासा हाथ में पुरानी सी कुल्हाड़ी थामे जंगल की ओर निकल पड़ा। गर्म हवा उसके सूखे होठों को चीर रही थी, पर उसके कदम नहीं रुके। वो जंगल के भीतर और भीतर बढ़ता गया। चलते चलते वो एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा, जहां एक विशाल काय पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी छाल से सुनहरी आभा फूट रही थी। सूखी टहनियों को देखकर दीनानाथ ने कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने प्रहार किया, आकाश में भयानक गर्जना हुई। हे मनुष्य, ठहरो! धरती कांप उठी और वृक्ष की जड़ से 2 राक्षस प्रकट हुए। फिर देखते ही देखते वे भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय के दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करो, शनिवार को दूध और तिल मिश्रित जल चढ़ाओ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से भगवान विष्णु और शनिदेव की कृपा सदा बनी रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो संस्कृति चित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।